नाम पर वोटों की लड़ाई तो है, मगर मेरा अपना वोट नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरी ये हालत नहीं होती। ये तस्वीरें आपको विचलित कर देगी, लेकिन क्या करें, प्रदेश में गाय के जो हालात है उनको देखकर लगता है कि प्रदेश की सरकार खुले मैदान में सिर्फ हाथ पैर मारने का काम कर रही है। क्या है लंपी वायरस, क्या है इसके लक्षण, किन राज्यों में फैला है संक्रमण, क्या इंसानों में भी खतरा है, मवेशियों को कैसे बचाएं? कुछ ऐसे ही सवाल जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। भारत के कई राज्यों में लंपी का कहर बढ़ता हुआ जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक ये वायरस तेजी से फैल रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात राजस्थान के हैं, जहां अब तक 45,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा गायें इस वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। राजस्थान के रेगिस्तान कब्रिस्तान बनते जा रही हैं। हजारों की संख्या में गायों को दफनाया जा रहा है, तो वहीं पर लंपी वायरस या लंपी स्किन डिजीज कोई नई बीमारी नहीं है। समय समय पर इसका प्रकोप देखने को मिलता रहा है। क्या है लंपी वायरस? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के मुताबिक लंपी स्किन डिजीज जिस वायरस के कारण होती है उसका नाम कैप्री पोक्स वायरस है। ये बीमारी गायों और भैंसों को होती है। ये वायरस गॉट पॉक्स और शिप पॉक्स फैमिली का सदस्य है। लंपी वायरस मवेशियों में मच्छर या खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए फैलता है। अब जानते हैं क्या है इस बीमारी के लक्षण, और वो बताएंगे पशु चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र राजौरिया। क्या है इसके लक्षण? लंपी एक वायरल डिजीज़ है। इसके जो लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है कि उसकी चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे फफोले से पड़ जाते हैं। जानवर का बुखार है 106-107 तक पहुंच जाता है। मुंह से लार गिरती है, नाक से पानी आने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है, दूध उसका कम हो जाता है और धीरे धीरे उसकी भूख भी कम होने लगती है। किन राज्यों में फैल रहा है संक्रमण? भारत में 2019 में इस वायरस का कहर दिखा गया था। इस साल गुजरात में लंपी वायरस का प्रकोप फिर फैला। अब तक कई राज्यों में लंपी वायरस फैल चुका है। सबसे ज्यादा खराब हालात राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा मवेशी इससे संक्रमित हैं और सैकड़ों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 22 और मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 गायें इससे संक्रमित हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी कई मवेशी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। क्या इंसानों में भी है खतरा? ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जानवर किसी वायरस से संक्रमित है तो उससे ये संक्रमण इंसानों में भी फैल सकता है, लेकिन लंपी वायरस मामले में ऐसा नहीं है। अब तक इंसानों के लंपी वायरस से संक्रमित होने के सबूत नहीं मिले हैं। अगर संक्रमित मवेशियों के आसपास भी इंसान रहते हैं तो भी उनके संक्रमित होने का खतरा कम है। इसी बीच लोगों में शंका है कि क्या हम गाय का दूध भी पी सकते हैं? उस पर क्या कहना है डॉक्टर का, जरा सुनिए। दूध पीना, अगर उसको अच्छे से बॉईल कर लिया जाता है तो दूध पिया जा सकता है। किस तरह? इसके अलावा डॉक्टर का कहना है कि ये वायरस संक्रमित मवेशियों से हेल्थी मवेशियों में भी फैल सकता है। बिल्कुल 100% चांस है। ये तो वायरल डिजीज़ है। अगर हेल्दी और अनहेल्दी एनिमल्स को साथ रखोगे तो हेल्दी एनिमल भी बीमार हो जाएगा। मवेशियों को कैसे बचाएं? मवेशियों के वायरस से संक्रमित होने से दूध के उत्पादन पर इसका खासा असर पड़ता है, क्योंकि वायरस से संक्रमित मवेशी के दूध देने की क्षमता कम होती है। अगर कोई गाय या भैंस में वायरस के लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत आइसोलेट कर देना चाहिए, ताकि दूसरे मवेशियों तक संक्रमण न फैले। इसके अलावा मवेशियों के आसपास मच्छर या दूसरी तरह के खून चूसने वाले कीट पतंगों को आने से रोकने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के जरिए मवेशी संक्रमित हो रहे हैं। गाय का बचाव अगर आपको करना है तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आसपास वाले एरिया में कहीं भी इसका आउटब्रेक हो गया है तो अपने जहाँ गाय रखते हैं अपना जो शेड है या अपना जो फार्म है वहाँ पे पूरी तरह से आप इसको साइपरमेथ्रिन का 2% सॉल्यूशन स्प्रे करवा दें। मक्खी और मच्छर बिल्कुल ही फैलने दें, क्योंकि एक इन्फेक्टेड एनिमल से अगर मच्छी और मच्छर आएंगे तो वो इन्फेक्शन को लेके हेल्दी एनिमल में आ जाएंगे और वो सिम्टम जो इन्फेक्टेड एनिमल में वो हेल्दी एनिमल्स में।
वहीं अगर किसी मवेशी की इस संक्रमण से मौत हो जाती है तो उसे जमीन में काफी गहराई तक दफनाना चाहिए। क्या है इसका इलाज? लंपी वायरस के संक्रमण से 2 से 3 हफ्ते में ठीक हुआ जा सकता है। संक्रमित होने के बाद 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक देकर के उसका इलाज संभव है। इसके अलावा इसकी वैक्सीन भी है। पिछले हफ्ते ही लंपी वायरस की स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च हुई है। दावा है कि ये वैक्सीन 100% असरदार है। राजस्थान में लंपी बीमारी गायों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है। पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान लंपी स्किन बीमारी के चलते शमशान बन गया है। इस बात की गवाही रेगिस्तान में बड़े बड़े गड्ढे दे रहे हैं। यहाँ गौवंश को बहुत बड़ी तादाद में दफनाया गया है। कई बार सरकार की ओर से जारी आंकड़ों पर भी विवाद हो चुका है। इस पर सरकार और विपक्ष में टकराव भी दिखने को मिल चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गायों के लिए संवेदनशील नहीं है। कई जिलों में संस्थाओं के जरिए जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन सरकार अपने अनुसार काम करती रही। मुख्यमंत्री गहलोत कई बार मंच से बोल चुके हैं कि सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन नतीजा फिलहाल नहीं दिख रहा। पंजाब केसरी से रौनक पारिक की रिपोर्ट।